एक घने जंगल में रानू नाम की एक मेहनती चिड़िया रहती थी। उसका छोटा सा सुंदर घोंसला नीम के पेड़ पर था। रानू चिड़िया के दो बच्चे थे। एक का नाम था भूरी और दूसरे का नाम था काली। पास ही के पेड़ पर रागिनी नाम की एक कौवा रहती थी। उसका घोंसला लकड़ी का था। रानू चिड़िया और रागिनी कौवा एक दूसरे की बहुत अच्छी सहेलियां थीं। दोनों हर बात एक दूसरे से शेयर करती थीं। गर्मी के दिन थे। जंगल में तेज लू चल रही थी। रानू चिड़िया ठंडी ठंडी बर्फ लेकर आती और अपने घोंसले में रखती ताकि घर ठंडा रहे। वो अपने बच्चों से कहती, अरे ये गर्मी भी ना एक दिन जान लेकर ही छोड़ेगी। उसके बच्चे स्कूल जाते थे और रानू चिड़िया चुन्नी बांधकर उन्हें खाना बनाकर भेजती थी। लेकिन एक दिन गर्मी इतनी बढ़ गई कि रागिनी कौवा बेहोश होकर गिर पड़ी। रानू चिड़िया ने तुरंत उसे उठाया और अपने ठंडे घोंसले में ले जाकर आराम कराया। रागिनी को होश आया तो बोली, धन्यवाद रानू, तुम सच्ची सहेली हो। और उस दिन से दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो गई। कुछ दिन बाद मौसम अचानक बदल गया। बादल गरजे, तेज बारिश हुई, फिर बर्फ गिरने लगी। तूफान इतना तेज था कि रानू चिड़िया का घोंसला टूटकर नीचे गिर गया। रानू डर गई और तुरंत रागिनी कौवा के पास पहुंची। रागिनी ने बिना सोचे समझे कहा, आ जाओ रानू, मेरा घर तुम्हारा घर है। बरसात रुकते ही दोनों मिलकर फिर से एक मजबूत और सुंदर घोंसला बनाने लगीं। उन्होंने डालियां, सूखी घास, मोटे पत्ते और लकड़ियां जोड़ जोड़कर एक ऐसा घर बनाया जो बारिश, गर्मी और ठंड तीनों में सुरक्षित रहे। अब रानू चिड़िया, उसके बच्चे और रागिनी कौवा तीनों साथ साथ खुशी खुशी रहने लगे। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। जंगल में रानू चिड़िया रहती थी। समय के साथ उसका बेटा और बेटी दोनों बड़े हो गए। एक दिन रानू चिड़िया ने अपनी सबसे प्यारी सहेली कौवा से कहा, बहन, मेरे दोनों बच्चे बड़े हो गए हैं, अब इनके लिए अच्छे रिश्ते ढूंढने होंगे। कौवा हंसकर बोली, अरे इसमें क्या मुश्किल, मेरी पहचान में एक बहुत ही अच्छी लड़की है, भूरी के लिए रिश्ता मैं देख लेती हूँ। कुछ ही दिनों में रानू चिड़िया के बेटे बेटी की शादी तय हो गई। फिर शादी का दिन आया। पूरा जंगल सज गया, ढोल नगाड़े बजे, सबने मिलकर खूब नाच गाना किया। शादी धूमधाम से हो गई। शादी के बाद रानू चिड़िया ने चैन की सांस ली और बोली, अब तो मैं बिल्कुल चिंता मुक्त हो गई। बस बेटी की शादी रह गई थी, वो भी हो गई। अब घर में नई बहू भी आ गई है। नई बहू बहुत ही सुंदर, संस्कारी और कामकाज में होशियार थी। घर में बसते ही उसने सबके लिए खाना बनाया। पहली रसोई में बहू ने स्वादिष्ट हलवा बनाया और बड़ी आदर से चिड़िया और कौवा के आगे रखकर बोली, लो माँ जी, चाची जी, मेरी पहली रसोई का प्रसाद। दोनों ने खाया और खुश होकर बहू को ढेर सारा आशीर्वाद दिया। एक दिन रानू चिड़िया ने कहा, बेटा, आज तो मुझे समोसा खाने का मन है, बना दोगी? बहू ने हंसते हुए कहा, क्यों नहीं माँ जी। थोड़ी देर बाद गर्मा गर्म कुरकुरे समोसे तैयार हो गए। उधर कौवा भी मिलने आई तो बहू ने उसके हाथ में प्लेट देते हुए कहा, चाची जी, ये लीजिए, आपके लिए भी समोसे। कौवा ने एक कौर लिया और खुशी से बोली, अरे वाह, कितना स्वादिष्ट समोसा बनाया है बेटा, ये लो तुम्हारा नेग। घर में धीरे धीरे खुशियां बढ़ने लगीं। बहू के भी बच्चे हुए और इस तरह रानू चिड़िया का घर प्यार, हंसी और खुशियों से भर गया।